इस बार जब बजट आया तो बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही थी। 12 लाख तक जीरो टैक्स सबसे बड़ी हेडलाइन थी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये सबके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ये ज्यादातर लोग नहीं बता रहे हैं। रिबेट कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये क्लैरिटी नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात ही नहीं हो रही। बहुत सारे कंफ्यूजन रह गए हैं। इस वीडियो में आपको वो चीजें बताऊंगा दैट रियली मैटर्स। अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब आपके स्क्रीन के सामने है। पिछली बार कितने थे न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस इस बार के न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में पिछले 2-3 साल से कोई चेंज नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट उसे इररिलेवेंट कर रही है। पिछले साल तक ही 70% लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ गए थे। इसके बाद आई एम अज्यूमिंग लगभग सभी के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही इज द वे टू गो। तो ओल्ड और न्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां कंफ्यूजन की बात यह है कि अगर ये दिख रहा है कि 8 से 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स है, तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि 12 लाख तक जीरो टैक्स है? वो इसलिए कि जो 12 लाख तक कमा रहा है, या अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो 12,75,000 तक कमा रहा है। देखो, अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो या खुद का बिजनेस चलाते हो तो 12 लाख तक, या फिर अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 12,75,000 तक इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। वो इसलिए कि आपको टैक्स तो स्लैब के मुताबिक ही देना है, जो कि स्लैब है, लेकिन गवर्नमेंट अप टू 80,000 के बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें मेजर पार्ट है रिबेट का। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और 12,75,000 तक कमाते हो, तो क्योंकि 80,000 तक के बेनिफिट इंक्लूडिंग रिबेट अवेलेबल हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपको टैक्स भरना था, लेकिन गवर्नमेंट ने जितना टैक्स आपको भरना था उतना ही रिबेट दे दिया, इसलिए आपका इफेक्टिव टैक्स जीरो हो गया। तो फिर सीधा सीधा स्लैब में ऐसा लिख क्यों नहीं देते? कि कंफ्यूजन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक मेजर पॉइंट है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो जैसे ही आप 12,75,000 से 1 रुपया भी ज्यादा कमाओगे, या फिर अगर आप बिजनेस से इनकम कमाते हो तो आप 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमाओगे, तो सीधा सीधा आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको रिबेट अवेलेबल नहीं होगा। यानी इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि सिनेरियो ए, कोई इंसान है जिसकी सैलरी इनकम है 12,75,000, उसको इफेक्टिव टैक्स जीरो देना है। और सिनेरियो बी में एक इंसान है जिसकी सैलरी इनकम है 12,76,000, यानी 1,000 ज्यादा, या यूं कहें कि 1 रुपया ज्यादा, तो उसे जैसे स्लैब्स आपकी स्क्रीन पर है वैसे टैक्स देना होगा। उसे 4 से 8 लाख में 5% देना है, 8 से 12 लाख में उसे 10% देना है, और उसके बाद की इनकम में 15% देना है। तो 1,000 उसकी इनकम ज्यादा है, लेकिन उससे 62,000 के टैक्स देने पड़ेंगे। तो देखो, अब गवर्नमेंट उतनी नेग्लेक्टेड नहीं रहती है जितना हम समझते हैं। ये सिनेरियो ना हो कि 12,76,000 वाले को तो 62,000 पे करना पड़े और 12,75,000 वाले को कुछ भी ना पे करना पड़े। उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया है कि पिछले साल भी लाई थी, उसके पिछले साल भी लाई थी, शायद इस साल भी लाएगी, जिसका नाम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो दो सिनेरियो लिए थे, सिनेरियो 1 12,75,000 और सिनेरियो 2 12,76,000। अब उसकी सैलरी 1,000 ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसा ना हो कि उसे 62,000 टैक्स पे करना पड़े, मतलब अब इतना अनफेयर ना हो उसके लिए। अब गवर्नमेंट जो है, जो उसकी 1,000 सैलरी ज्यादा है, उस इंसान को एज ए पेनल्टी लगा के उसकी इनकम को 12,75,000 पे ले आएगी, जिससे उसको जीरो टैक्स पे करना होगा। तो मान लो अगर उसकी इनकम 13 लाख है, तो जो 25,000 एक्स्ट्रा है ना, उसको गवर्नमेंट एज ए पेनल्टी ले लेगी और उसकी इनकम फिर से 12,75,000 हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ये कब तक करेगी? जब तक उसकी सैलरी 12,75,000 से 62,000 ऊपर है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि उसकी इनकम 12,75,000 वाले से कम हो जाए आफ्टर पेइंग टैक्स। तो अगर उस इंसान की इनकम 13,25,000 है, तो गवर्नमेंट 50,000 की पेनल्टी ले लेगी, इसकी इनकम 12,75,000 कर देगी और उसको फिर से जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसे एटलीस्ट कुछ फेयरनेस वापस आ जाती है। बहुत फेयर तो नहीं है, क्योंकि आप 12,75,000 से लेकर रफली 13,40,000 तक जो आप भी इस बीच में जितनी भी इनकम एक्स्ट्रा कमाते हैं, उस पर एक तरीके से आपको 100% टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन इट्स स्टिल बेटर, आप कम से कम 12,75,000 से नीचे तो नहीं आ जाओगे ना। तो
ये एक हाफ डिसेंट सा सॉल्यूशन है जो अनफेयरनेस को थोड़ा कम कर देता है। अब आई होप कि क्लैरिटी आ गई होगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि इस बजट में जो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं उससे सच में आपकी लाइफ पर कुछ असर पड़ेगा? क्या सच में आप पैसा बचा पाओगे? तो चलो रियल लाइफ सिनेरियो में लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं अलग अलग सैलरी ब्रैकेट का, और मैं आपको बताता हूं कि कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखो, अगर आप 4 लाख तक कमाते हो तो पिछले साल भी रिबेट मिल जाता था, इस साल भी 4 लाख तक रिबेट की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही जीरो है, लेकिन कोई खास डिफरेंस नहीं है, रफली सेम है, आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप 8 लाख कमाते हो तो पिछले साल आपको 23,000 टैक्स भरना पड़ता था। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में थे, इस बार आपको 23,000 की टैक्स सेविंग होगी। अगर आप 12 लाख कमाते हो तो साल का आपको 71,000 टैक्स बचेगा, बड़ी भारी सेविंग होने वाली है आपकी। अगर आप 16 लाख कमा रहे हो तो पिछली बार आपने टैक्स देना पड़ा था आपको 1,50,000, इस बार देना पड़ेगा लगभग 1,10,000, 40,000 रुपए की बचत। अब अगला सेगमेंट, यहाँ पे ना बिगेस्ट बेनिफिट हुआ है। पिछले साल अगर आप 20 लाख कमा रहे थे तो आपको देना पड़ता था 2,78,000 का टैक्स रफली, इस बार देना पड़ेगा 1,92,000, यानी 85 से 86,000 तक का बेनिफिट। इसके बाद बेनिफिट और बढ़ जाता है। अगर आप 24 लाख कमा रहे थे तो इस सेगमेंट को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो पहले आपको 4 लाख से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था और अब भरना पड़ेगा 2,90,000 के आसपास, यानी कि 1,10,000 का कम से कम बेनिफिट है। वहीं अगर आप 30 लाख कमा रहे हो तो पिछले साल 6 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा था, इस साल 4,75,000, यानी रफली अगर मैं बोलूं तो सभी को 25,000 से लेकर लाख सवा लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिला है। तो अच्छे सब्सटेंशियल बेनिफिट मिले हैं। दिस इज ए बिग पॉजिटिव। मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूं और ये एस्टॉनिशिंग है कि एक समय में भारत में हाईएस्ट टैक्स स्लैब 97% चला गया था। यानी अगर आप एक स्लैब के ऊपर 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें 100 रुपए में से 97 रुपीज सरकार ले लेगी, आपके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। नो वंडर हम सबको इस तरह के स्लैब्स ने सिखा दिया कि हमें टैक्स चोरी कैसे करना है, और हम सबको टैक्स चोर बना दिया। अगर सरकार को चाहिए कि हम सब ईमानदारी से टैक्स पे करें, और मैं कहता हूं कि सबको करना भी चाहिए, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वह टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करे। ये पिछले 20-25 सालों में हुआ है, 1-2 साल पहले भी हुआ है, जहां हाईएस्ट टैक्स स्लैब को 43 से कम करके 39 किया गया, क्योंकि आपको चाहिए कि देश के सबसे अमीर जो लोग हैं वो ईमानदारी से टैक्स पे करें, और वो तब करेंगे जब आप रीजनेबल टैक्स रेट रखोगे। एक और जरूरी चीज ये है कि सरकार भी हाईएस्ट टैक्स रेट्स को थोड़ा लो करके अमीरों को और इंसेंटिवाइज करे टू पे टैक्स। एक और बात है इसमें, ऑप्टिक्स, इंटरनेशनल इमेज की बात है कि देश कितना बिजनेस फ्रेंडली है, क्योंकि जब आप कई इंटरनेशनल मीडिया में, जर्नल में, रिसर्च में ये देखोगे कि ये लोग कैसे देश का टैक्स सिनेरियो कंपेयर करते हैं, तो ये लोग हमेशा देश के हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो तो ये इमेज बनती है देश की कि ये देश इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, कैपिटलिज्म फ्रेंडली नहीं है। इसलिए भी कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब थोड़ा रैशनलाइज होना चाहिए। ये हुआ है अभी 39%, आई थिंक और भी कम हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ज्यादातर लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ऐसा नहीं कि आप 12 लाख तक कैसे भी इनकम कमाओ तो वो पूरी की पूरी एग्जम्प्टेड होगी। एक स्पेशल क्लॉज भी डाला गया है इसमें, अगर कोई ऐसी इनकम है जिसको ऑलरेडी स्पेशल स्लैब या स्पेशल रेट में चार्ज किया जाता है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मान लो आपने 10 लाख सैलरी कमाई और 2 लाख आपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को रख के बेच के कमाया, तो ऐसे तो दिख रहा है कि 12 लाख तक रिबेट मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको सिर्फ 10 लाख पे मिलेगा, सैलरीड इनकम पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो आपको 2 लाख आपने कमाए हैं उस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेशल रेट पे टैक्स होता है, तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये 2 लाख पे जो कैपिटल गेन का स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख पे आपको रिबेट डेफिनेटली मिलेगा, पूरे 12 लाख में उस केस में नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है। और अब आपके लिए मैं एक वीडियो फुटेज डाल रहा हूं जहां आपको ये पता चले कि कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी महंगी। और अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ जानकारी मिली हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।